हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दत्त संप्रदाय दीक्षा विधि संपन्न हुआ। सुबह 6:30 पर तकरीबन 100 से ज़्यादा साधक दीक्षा में बैठे थे और सभी साधकों ने हमें अनेक प्रश्न और अनुभव पूछे हैं। तो उन सभी का उत्तर देने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो बहुत सारे साधकों ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, तो दीक्षा का जो रहस्य है, अनुभवों का जो रहस्य है, वो अगर समझना चाहते हैं और दीक्षा के बाद आपको मार्गदर्शन कैसे होगा ये आप समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दीक्षा विधि तकरीबन 6:30 पर संपन्न हुआ। बहुत सारे साधकों को उत्तम अनुभव आए और ज़बरदस्त ऐसे अनुभवों के बाद उनके मन में अनेक प्रश्न भी आए हैं। वो उन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे हैं। तो उन सभी प्रश्नों का एक एक करके हम उत्तर देना चाहेंगे। तो एक साधक लिखते हैं कि हम तकरीबन 6:15 पर साधना में बैठे। 6:30 बजे के आसपास अचानक से भ्रूमध्य में एक नीला दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और तकरीबन जब हमारी आंखें खुली तो तकरीबन 7:30 हो चुके थे। तो इस 1 घंटे के समय में क्या हुआ ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इसका अर्थ क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो दीक्षा के समय हमारी जो पूर्व जन्म की स्मृति है, पूर्व जन्म की साधना है, उसकी ये जागृति का एक लक्षण है। तो आपकी दीक्षा जो है, आपकी जो साधना है वो अच्छे स्तर पर है, ये इसका संकेत है। और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आपको अद्भुत अनुभव आया, ये एक प्रकार से समाधि का अनुभव इसे कह सकते हैं। तो आपकी पूर्व जन्म की साधना अच्छी है, इसलिए आप साधना मार्ग से जुड़े हैं। और एक साधक हमें पूछते हैं कि हमें कुछ विशेष तरीके का ध्वनि सुनाई दे रहा था। हम जब साधना में बैठे तो हमें 10-15 मिनट हमारा ध्यान नहीं लग रहा था, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हम बैठकर क्या कर रहे हैं ये ऐसा प्रश्न मन में चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिव्य सुगंध आने लगी और दिव्य सुगंध जब आने लगी तो धीरे धीरे हमारे आजू बाजू की सभी चीज़ों की जो भी हमें हमारे मन में आभास है वो अपने आप चला गया और अपने आप ही हमारे अंदर से एक विशेष ऊर्जा आने लगी। और तकरीबन कुछ समय बाद हमें आगे क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था और अचानक से एक कोई विशेष तरीके की मधुर ऐसा संगीत हमें सुनाई दे रहा था। ये संगीत जैसे जैसे सुनाई दे रहा था वैसे वैसे हम अपने आप को भूलते जा रहे थे और अत्यधिक आनंद की अवस्था में थे। तो तकरीबन आधे घंटे की अवस्था रही होगी और हम 7:15 पर हमने आंखें खोली, लेकिन वो हमें जो ध्वनि था वो आगे 2 घंटे तक सुनाई दे रहा था। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि इसे जो भी आपने सुना उसे योग ध्वनि कहते हैं। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से साधकों को ऐसे उच्चतम अनुभव आ सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब भी साधकों के ऊपर गुरु की कृपा होती है तो उसको अनेक प्रकार के दिव्य अनुभव आते हैं। उसमें से ही ये एक दिव्य अनुभव है। इसका अर्थ यह है कि आपकी हृदय चक्र की कुछ क्षण के लिए जागृति हुई थी और भगवान दत्तात्रेय की अपार कृपा आपके ऊपर हुई है, ये इसका संकेत है। इसके बाद एक साधक ने लिखा है कि हमने 6:15 बजे ही सभी चीज़ें करके आसन पर बैठे थे और जैसे ही मंत्र जाप शुरू किया तब हमें मंत्र जाप आगे आगे ऐसे हुआ कि मुख से बोलना मुमकिन नहीं था, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा था। उसके बाद आंखें बंद हुई और उसके बाद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के दर्शन हुए। इसके बाद और एक साधक लिखते हैं कि दीक्षा के समय हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि 2 विचित्र प्रकार की आकृतियाँ हमारे सामने से गुजर रही थी और उनकी चीखने की आवाज़ हमने सुनी, लेकिन बाद में वो आकृतियाँ चली गई और वहाँ पे नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के दर्शन हुए। इसके बाद और एक साधक लिखते हैं कि हमने अपने पूर्वजों में से कोई 2 पूर्वजों को देखा जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे, वो चले गए और उसके बाद भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी हमें दिखे और कुछ क्षणों के लिए भगवान दत्तात्रेय का भी दर्शन हुआ। तो ये जो सभी प्रकार के अनुभव है उसका अर्थ यह है कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार हो, आपके अंदर के दोष हो, किसी पर हुआ तंत्र प्रयोग हो, ऐसे अनेक प्रकार की जो भी आपकी समस्याएं थी, जो भी आपके जीवन में आने वाली बाधाएं थी, जो भी प्रकार से आप सभी चीज़ें ये देख रहे हैं, ये सभी प्रकार से भगवान दत्तात्रेय की कृपा का प्रसाद है जो आपको ये अनुभव आए।
तो जहाँ पे ये दो कोई चीखने की आवाज़ वगैरह आ रही थी, ऐसा जिस साधक ने लिखा है, उनके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ था। तकरीबन 7 साल से वो तंत्र प्रयोग था। उस तंत्र प्रयोग का नाश दीक्षा के माध्यम से संपन्न हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साधक को पितृदोष था, तो पितृ उनको आशीर्वाद देकर चले गए, क्योंकि जब दीक्षा साधक लेते हैं तो ऐसे ही तमाम विचित्र विचित्र अनुभव साधकों को आते हैं और उनको अनेक प्रकार से पूर्व जन्म के दोषों का नाश होकर इस जन्म में साधना मार्ग की प्राप्ति होती है। आगे चल के एक साधक लिखते हैं कि गुरुजी, जैसे ही हमने साधना शुरू की, तकरीबन 15 मिनट तक को तो हमें कोई भी आभास नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमें इतना ज़्यादा सुगंध आने लगा कि उस सुगंध के बाद हमें अचानक से पीला प्रकाश दिखाई देने लगा और उस प्रकाश में ही हमें आनंद की अनुभूति हो रही थी और उस अवस्था से हम नीचे ना आए, ऐसा लग रहा था। मंत्र शुरू था या नहीं शुरू था ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जो भी अनुभूति थी वो अत्यंत उच्चतम अनुभूति थी, ऐसा वो लिखते हैं। तो ये सभी प्रकार का जो अनुभव है वो भगवान दत्तात्रेय की कृपा का है। हम हमेशा ये कहते हैं अनुभव देने वाले भगवान दत्तात्रेय है, हम नहीं है। इसलिए आपको जो भी अनुभूति आ रही है वो भगवान दत्तात्रेय की कृपा का प्रसाद है। अभी साधकों को अन्य अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत ही जल्द यानी कि अगले हफ्ते में ही साधना मार्गदर्शन यूट्यूब लाइव होगा। इसमें दीक्षा के बाद साधना कैसे करनी है, दीक्षा के बाद आपको किस तरीके से साधना वृद्धिंगत होगी, साधना में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और साधना को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हमें अभ्यास करना चाहिए, इस विषय पर हम संपूर्ण यूट्यूब लाइव लेंगे। तो ये सब प्रकार का जो यूट्यूब लाइव रहेगा वो सभी दीक्षित साधकों को सुनना है और उस तरीके से सभी साधकों को आगे साधना मार्ग में बढ़ना है। साधना मार्ग जो है वो एक तरीके से आपके ही हित के लिए है। साधना करने से ही आपके सभी दोषों का नाश होता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि भगवान दत्तात्रेय का ये जो आशीर्वाद आपको दीक्षा के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उन सभी प्रकार की साधनाओं का साधकों ने लाभ लेना चाहिए और भगवान दत्तात्रेय की कृपा अर्जित करनी चाहिए। साधना में दीक्षा मिलने के बाद आपकी साधना फल स्वरूप होना शुरू होती है। इसलिए साधना के बाद माफ़ करें, दीक्षा के बाद साधना में सातत्य की, साधना में निरंतरता की, साधना में समर्पण की जो एक तरीके से ज़रूरत होती है। इसलिए आने वाले हफ्ते में जो यूट्यूब लाइव होगा वो यूट्यूब लाइव आपको ज़रूर सुनना है और उस यूट्यूब लाइव से जुड़कर भगवान दत्तात्रेय की जो कृपा है वो आगे हमारे जीवन में फलीभूत कैसे हो, ये अत्यधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा जरूर एक हो जाए, सभी के ऊपर के भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से जो भी आपकी मुश्किलें हो, जो भी समस्याएं हो, उनका निराकरण हो, यही प्रार्थना उनके चरणों में करना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।